Students, you are welcome here. Now we are going to read poem A Photograph, written by the poetess Shirley Tolson. Here the poetess describe about a photograph and three stages has been described in the poem. In the first stage, the photograph shows the poetess mother who was standing at the beach and she was enjoying a holiday with her two cousins. She was 12 or so at the time. After then, the poetess describe about its second stage, which takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she and her cousins Betty and Dolly were dressed up for the occasion. In the third stage, the poet remembers her mother with a heavy heart. The photograph revives nostalgic feelings in the poem. Let's read the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Cardboard means a very thick paper board. Paddling means walking, or we can say standing with bare feet in shallow water. कार्डबोर्ड दिखाता है कि हाउ इट वॉज, उस बोर्ड पर क्या था. इट शोज दैट द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. ऐसा दिखाता है कि भी जो टू कजन्स थी वो पैडलिंग करने के लिए गई. वेयर एट द सी बीच. सी बीच पर वो पैडलिंग करने के लिए गई. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. बोथ गर्ल्स वर होल्डिंग द पोइटेस मदर हैंड्स. मीन्स द पोइटेस मदर went with her two cousins for paddling at the sea beach. यहाँ पे पोइटस की मदर सी बीच पे घूमने के लिए जाती है अपनी कजन्स के साथ. ऐसा उस कार्डबोर्ड में दिखाया गया है. एंड सी द बिग गर्ल, और वो बताते हैं कि जो उसकी मदर है, सी इज़ द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी है. सम 12 ईयर और सो, उनका एज 12 ईयर है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. तीनों वहाँ पर स्माइलिंग कर रही हैं और उनके जो हेयर्स है वो भी बिखरे हुए हैं. इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे उनके बालों में से उनकी हंसी उस पिक में दिखाई दे रही है. एट द अंकल विद द कैमरा, देयर हिज अंकल, हर अंकल वॉज आल्सो स्टैंडिंग. वहाँ पे उनके अंकल एक कैमरा लिए हुए खड़े हैं. एंड ही वॉज गोइंग टू टेक ए फोटोग्राफ. दैट्स वाई दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स. अ स्वीट फेस माई मदर्स. मेरी मदर का स्वीट सा फेस उसमें नज़र आ रहा है. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. और ये उस टाइम की बात है जब जो पोइटेस है वो पैदा भी नहीं हुई थी. मीन्स द पोइट लुक्स एट द कार्डबोर्ड फ्रेम ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ. द फोटोग्राफ शोड टू गर्ल कजन्स होल्डिंग द हैंड ऑफ द पोइट्स मदर. दे हैड गॉन फॉर ए सी बाथ. His mother was the biggest, means eldest girl, and perhaps she was 12 years old. All of them were standing at the beach. They stood silently, smiling through their hair and watching at the uncle who was standing there with a camera. His mother's face was very sweet when the narrator was not born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient face. That was the time when the poet was not even born. At that time, her mother was standing at the beach and the sea has not changed much. ऐसा लगता है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो तो मॉर्टल है, उनमें तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. बट जो सी है दैट इज़ ए परमानेंट थिंग, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता. इसीलिए वो कम चेंज ना होने वाला, जिसमें चेंज होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, रेयर चांस होता है. वो बीच पर जब वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी तो उस सी का जो पानी है वो उनके ट्रांजिस्ट फीट को धो रहा है. टेरिबली मीन्स ग्रेटली, ट्रांजिस्ट मीन्स मोमेंटेयरली, मीन्स एक क्षण के लिए.
Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. अब जो पोइटस वो बताती है कि कुछ 20 और 30 ईयर्स के बाद अब उसकी मदर जैसे उस फोटोग्राफ को देखती है, वो उस फोटोग्राफ की ओर देखकर हंसती है। एंड सी सेज, सी बैटी एंड डोली, बैटी और डोली को देखो, हाउ लुक दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखिए हम सब ने सी बीच इंजॉय करने के लिए अपने आप को सी बीच के लिए ड्रेसअप किया हुआ है। The sea holiday was her past, mine is her laughter. The sea holiday that had become a thing of the past for the mother, and that sweet laughter of the mother, which the photograph had captured, had become the poet's own past. Means अब उसकी मदर उस टाइम पे जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी, अपनी कज़न्स के साथ पैडलिंग करने के लिए गई हुई थी, और ये भी बताया गया जो सी जो आज भी वैसा ही लग रहा है, वो उसके पैरों को धो रहा है जो कुछ टाइम के लिए वो उस पानी में गई हुई थी। तो नरेटर कह रहा है कि भाई पोइटस कह रही है कि उसकी मदर की जो हंसी है अब उसके लिए पास्ट बन गई है। बोथ वरी विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, दोनों ही उस लॉस को सहन करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मीन्स अब उसकी मदर के पास उसकी सिस्टर्स नहीं थी, तो उसको देख के वो अपनी पुरानी बातों को याद करती है। मतलब मदर के लिए भी पास्ट की बातें बन गई हैं, और पोइटस के लिए पास्ट की बात कैसे बन गई है, क्योंकि अब उसकी जो मदर है वो उसके साथ नहीं है, इसीलिए फ़ोटोग्राफ वाली हंसी को अब वो इंजॉय नहीं कर सकता, अपनी मदर को देखकर खुश नहीं हो सकता, बिकॉज अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है। तो दोनों तरफ से ही जो लॉस हो रहा है वो उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड, क्योंकि अब उसकी जो मदर है वो उसके पास नहीं है। सी हैज़ बीन एक्सपायर्ड बिफोर मैनी ईयर्स, उनको मतलब गए हुए कई साल हो गए हैं। सी हैज़ बीन डेड एंड सी हैज़ बीन डेड नियरली मीन्स एज सी हैड लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और अब ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए हैं कि भी हमारी तरफ चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो खामोशी है वो चारों तरफ पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है, एक शांत वातावरण क्रिएट कर रही है। मीन्स द पोइट सेज दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स एंड सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज सी हैड लिव्ड। सी हैज़ नथिंग टू से अबाउट द सर्कमस्टांसिस ऑफ हर डेथ, मीन्स पोइट के पास, और अबाउट द सिचुएशन कैप्चर्ड इन द फोटो, और ना ही वो जो फ़ोटो की जो सिचुएशन थी उनको कैप्चर की हुई उन सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ना ही अब जो सर्कमस्टांसिस उनकी मतलब मृत्यु के बाद जैसे बने हैं उनके पास को डिफाइन करने के लिए पोइटस के पास वर्ड्स नहीं है। साइलेंस ओनली ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस, क्योंकि जो साइलेंस है एक शांति पूरे एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा गहरी शांति में बदल देती है। एंड मेक्स थिंग्स मिस्टीरियस, और चीज़ों को मिस्टीरियस बना देती हैं।